Hello everyone. Now we are going to start our new chapter of class 6 science book, that is component of food. तो गाइज अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर का, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम का, जिसमें हम लोगों ने जाना था व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है और सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है, और उसके बाद डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन देयर फूड हैबिट्स। तो ये सब पढ़े थे। उसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं हमारे क्लास 6 के साइंस बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड है। जो क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर दैट इज प्लांट और एनिमल, उन्हें भोजन की जरूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए फूड पे डिपेंड करता है, उन्हें फूड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो इस चैप्टर में बेसिक सा ये बात तो हम लोग पिछले चैप्टर में भी कर चुके थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। भोजन किस किस चीज से मिलके बना है, जिसको हम एक वर्ड में कंपोजिशन ऑफ फूड कह सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ फूड कहने का मतलब भोजन किस किस चीज से मिलके बना है। तो हम लोग जानते हैं कंपोजिशन किस किस चीज से मिलके बना है, या फिर यूं कह लें कि भोजन में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, किस भोजन में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, यही उसका कंपोजिशन बतलाएगा भोजन का। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। न्यूट्रिएंट वो केमिकल कंपाउंड होता था जो कि हमारे भोजन में प्रेजेंट होता था, और इसका यूज कर हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करता था और हम हेल्दी रह पाते थे। तो जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है, उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, और उन्हीं डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट का डिफरेंट फंक्शन होता है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, और इसके आधार पे फूड को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड हो गया प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड में वैसे फूड आएंगे जो कि हमें एनर्जी देंगे, जिसको हम खा के एनर्जी प्राप्त करते हैं, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड करते हैं। और इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट रहेगा? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स आते हैं। इनमें बॉडी बिल्डिंग फूड में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनका नाम प्रोटीन्स होता है, और इनका काम क्या होता है? तो हमारे बॉडी के बिल्डअप में मदद करते हैं। हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनके रिपेयर में और न्यू टिश्यू के फॉर्मेशन में कौन मदद करता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। टिश्यू क्या होता है? तो ये हम लोग भी ये चीज भी पिछले क्लास में सीख चुके थे। हमारे इस बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है, और सिमिलर काइंड ऑफ सेल जब सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन करते हैं तो उनके ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलके सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करते हैं तो उन्हें ऑर्गन कहा जाता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन करते हैं तो उन्हें ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और 8वां ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा एक बॉडी तैयार हो जाता है। तो समझ में आएगा टिश्यू क्या होता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो टिश्यू के रिपेयर में और न्यू टिश्यू के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट रहता है? प्रोटीन्स। क्या रहता है? प्रोटीन्स। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। तो ऐसे फूड जो कि हमें डिजीज होने से बचाते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट आएंगे? तो विटामिन और मिनरल्स। इनमें कौन कौन आएंगे? विटामिन और मिनरल्स। तो ये सब वैसे न्यूट्रिएंट्स थे, वैसे फूड थे जिनसे हमें एनर्जी मिलता था, जो हमें हमारे बॉडी को बिल्डअप करते थे और जो हमें डिजीज से बचाते थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रफेज और वाटर के बारे में। रफेज और वाटर के बारे में अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है। जब हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो डिटेल्ड स्टडी सब चीज का करेंगे। तो रफेज क्या होता है? रफेज जो होता है डाइटरी फाइबर होता है, और ये हमारे शरीर को हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता, लेकिन बहुत ही अहम रोल होता है। रफेज का 2 टाइप होता है। एक सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल और दूसरा इनसॉल्यूबल वाटर इनसॉल्यूबल। तो डायरेक्ट सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल लिखते हैं, सॉल्यूबल और दूसरा इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल जो होते हैं वो प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन। अब ये सब क्या होते हैं उसका वो हम अभी बता रहे हैं, पहले देख लीजिए। और सॉल्युबल जो रफेज होते हैं उनका काम क्या होता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं। कौन? सॉल्युबल रफेज जो होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं, और इनसॉल्युबल रफेज जो होते हैं वो प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, तो रफेज की कमी के कारण क्या होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर जिससे हमारे फूड से हम जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उसके बाद हमारा जो मटेरियल बच जाता है जो कि हमारे शरीर से बाहर जिनका निकलना होता है उसे वेस्ट मटेरियल कहते हैं, स्टूल कहते हैं। और इनके रिमूवल में कौन मदद करते हैं, रफेज। और कैसे रफेज, तो इनसॉल्युबल रफेज। रफेज दो तरह के, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल रफेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो स्टूल को हमारे बॉडी से बाहर निकलने में मदद करते हैं। अगर इनसॉल्युबल रफेज नहीं है तो वाटर की कमी हो जाएगी और स्टूल जो होगा हमारा वेस्ट मटेरियल वो हार्ड हो जाएगा और हमारे शरीर से इजीली नहीं निकल पाएगा। इसलिए इनसॉल्युबल रफेज का होना जरूरी है ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, हमारा वेस्ट मटेरियल इजीली हमारे बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाए। उसके बाद हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। वाटर हमारे बॉडी को ये क्या कहते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वाटर का भी बहुत अच्छा रोल होता है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में। वाटर का बहुत अच्छा रोल होता है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में, ठीक है। उसके बाद वाटर हमारे डाइजेशन में भी मदद करता है, और ये सब सारे फंक्शन थे जो कि वाटर करते थे। और वाटर की कमी के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वाटर में हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वाटर मतलब कि पानी के कमी के कारण जो इफेक्ट हमारे शरीर में होंगे उसको जानेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, तो पानी के कमी के कारण जो इफेक्ट हमारे शरीर में होंगे उसको भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग को वाटर और रफेज के बाद हम लोग को बैलेंस्ड डाइट पढ़ना है। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, तो हम जो खाना खाते हैं उस खाने में अगर हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में है, हमारे एज, हमारे सेक्स, हमारे वर्किंग हैबिट्स के आधार पे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो प्रॉपर अमाउंट में है और उन्हें हम खाते हैं, तो वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट वैसे डाइट को कहेंगे जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट रहेंगे वो प्रॉपर अमाउंट में रहेंगे, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। ये नहीं कि कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोटीन रिच फूड खा लिए बहुत ज्यादा तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन भी रहे, कार्बोहाइड्रेट भी रहे, फैट भी रहे, विटामिन भी रहे, मिनरल्स भी रहे, रफेज भी रहे, वाटर भी रहे, सब चीज प्रॉपर अमाउंट में रहे, उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे, ठीक है। उस डाइट को क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। तो इसमें भी हम लोग किस किस तरह के भोजन को हम लोग बैलेंस डाइट के अंदर लाएंगे वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी मतलब हम पहले ही बता दिए थे, कमी। डेफिशिएंसी डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो कि किसी न्यूट्रिएंट के लंबे समय की कमी के कारण होते हैं। हमारे शरीर में कोई भी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर लंबे समय तक नहीं हम ले पाते हैं तो उसके कमी के कारण हमारे शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, फैट की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं सबके कमी के कारण कोई ना कोई डिजीज हो जाता है। उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन आगे, ठीक है। अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज, ध्यान रहे, डेफिशिएंसी डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होता है। कम्युनिकेबल कहने का मतलब मेरे से आप में डायरेक्ट नहीं चल जाएगा, ठीक है। ये कोई भी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट जब लंबे समय तक हम नहीं ले पाते हैं तो उसके कमी के कारण होता है, ये एक दूसरे से नहीं ट्रांसफर होता है।
ये नहीं कि मेरा पानी कोई पी लिया तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा, नहीं। डेफिशिएंसी डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होता, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर को आगे शुरू करेंगे।